हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। जी हाँ दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। आत्माओं का आतंक। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। सन 1905 ब्रिटिश इंडिया कंपनी अपने लिए एक फैक्ट्री लगा रही थी, जिसमें तोप गाड़ी और गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री निर्माण करने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा एक भूखंड चुना। उस जमीन पर वह फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू करने वाले थे। आसपास के गांव वालों ने उनसे कहा, हुजूर, आप यहाँ फैक्ट्री ना लगाएं। अंग्रेज अफसर ने कहा, क्यों नहीं लगाए? ये हमारा जमीन है और इंडिया पर हमारा शासन है। वो ठीक है हुजूर, लेकिन इस जमीन पर कोई जमाने में कब्रिस्तान हुआ करता था और यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते थे। उनकी बहुत सी लाशें इसी जमीन में दफन है हुजूर। आप अगर यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ पे खुदाई करेंगे तो उनके आत्माओं को बहुत तकलीफ होगी। यू ब्लडी बास्टर्ड, ब्लैक मैन इंडियन, हम ये सब चीज़ों को नहीं मानता। तुमको जितना कहा गया है तुम उतना करो, चलो काम पे लग जाओ। और उनसे ज़्यादा मुंह ना लड़ाकर गांव वालों ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि उनका ही राज था। दोस्तों, कार्य शुरू हो गया। बहुत ही विशाल फैक्ट्री उन्होंने बनाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसमें उन्होंने 10 साल की मेहनत के बाद निर्माण कार्य शुरू करने के लिए पहले दिन ही काम चालू किया तो रात के समय हो गया आत्माओं का आतंक। दोस्तों, अचानक रात को 12 बजे के करीब भयानक आवाजों से फैक्ट्री थर्रा उठी और फैक्ट्री की छत के ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। आग के गोले बरसने लगे। जगह जगह हाहाकार मच गया। लोगों ने अंग्रेज अफसर को यह कंप्लेन की। अंग्रेज अफसर आया और उसने कहा, ये सब तुम लोग इंडियन का चाल है। नहीं हुजूर, एक गांव वाले ने कहा, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ। वह आत्माएं रुष्ट हो चुकी हैं, अब वह किसी को नहीं छोड़ेंगी। चुप रहो, अपना काम करो। और अंग्रेज अफसर ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और बोला, फायर, हवाई फायर करो। अनदेखे हवाई फायर शुरू हो गए, मगर आत्माओं को कहाँ गोलियां लगने वाली थी। उन लोगों ने काफी मात्रा में तबाही मचाई और धीरे से वहां से गायब हो गए। दूसरे दिन सवेरे अंग्रेज अफसर ने सब लोगों से वापस सलाह मशवरा किया कि अब तुम लोग बताओ कि क्या किया जाए। लगता है तुम ही लोगों का कोई चाल था। हुजूर, हम तो एक आपको रास्ता बता सकते हैं। हमारे एक स्वामी जी रहते हैं, आप चल के उनसे कुछ विनती करिए तो वह इसका मार्ग जरूर निकालेंगे। कौन सा स्वामी? चलो लेके चलो। और अंग्रेज अफसर को एक स्वामी जो भी बहुत बड़े संत थे उनके पास लेके गए। स्वामी ने आंख बंद करके देखा और अंग्रेज अफसर को कहा, अगर आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो यह फैक्ट्री बंद करके यहाँ से कहीं और चले जाएं और वहाँ फैक्ट्री लगा लें। इस जमीन पर बहुत सी आत्माओं का निवास है, उनके पुरखों की आत्माएं भी यहीं दफन हैं, वह आपको कभी चैन से नहीं रहने देंगी। तो अंग्रेज अफसर ने कहा, इतना हमने काम कर लिया, इतना दौलत लगाया, इसी के लिए तुम अगर कुछ कर सकते हो तो करो, वरना बताओ, फिर हम कुछ और का रास्ता निकालेगा। तब स्वामी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए उन आत्माओं को शांत करने की कोशिश करता हूँ। और स्वामी ने उस फैक्ट्री के चारों तरफ बड़ी बड़ी
कीलें गड़वाई मंत्रों से जप के, और उन कीलों के गढ़ते ही कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री का वातावरण शांत हो गया और जो आसपास के गांव वाले थे जिनकी रोजी रोजगार भी उसी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था, सबका काम चलने लगा। लेकिन स्वामी ने कहा, यह मैंने कुछ दिनों के लिए ही उन्हें रोका है। अगर आप लोग ने यहाँ से हटने का रास्ता नहीं निकाला तो एक दिन आप लोगों को एक घोर तबाही का सामना करना पड़ेगा। वह आत्माएं अभी भी यहीं हैं, कहीं गई नहीं हैं। अंग्रेज अफसर ने कहा, ठीक है, हम अपने गवर्नर को बोलेगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अभी हमको भी थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है स्वामी, ठीक है, तुमको प्रणाम करता है अंग्रेज अफसर। तुम्हारा बहुत मेहरबानी जो तुमने अभी हमको काम करने के लिए कुछ मोहलत दिलवा दी। आशीर्वाद देते हुए स्वामी वहाँ से चले गए और निर्माण कार्य जो भी अधूरा था उसको पूरा करके अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।